नमस्ते, नमस्कार, क्या हालचाल। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। पिछले वीडियो में आपने एक एडवांस मैथ का क्वेश्चन देखा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। उसके मतलब उसी के पैरेलल एक दूसरा कॉन्सेप्ट था, वो भी हमने क्लियर करा और क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व किया। तो इसी इसी मॉक टेस्ट में एक क्वेश्चन मुझे और अच्छा लगा, मतलब कि अर्थमेटिक का है और इसका प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस जरूर करने चाहिए। तो मुझे लगा ये भी आपको सोल्व करवा देना चाहिए। ये इसका मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, इस मॉक का मतलब सबसे अच्छा और थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। इससे पहले आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं और आपको समझाता हूं। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन को पढ़ लें। मैं हिंदी में पढ़ता हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों अलग अलग पढ़ लेंगे। मैं आपको हिंदी में पढ़ के इसको समझाता हूं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दुकानदार ने एक शर्ट बेची और उसे जिंस के विक्रय मूल्य के 10% के लाभ 10% के बराबर लाभ होता है। ठीक है, क्वेश्चन को देखना। उसने फिर से जिंस बेची और इस बार उसे हानि उपगत हुई जो कि शर्ट के विक्रय मूल्य के 20% के बराबर है। यदि शर्ट का क्रय मूल्य जिंस के क्रय मूल्य से दोगुना है तो शर्ट और जिंस के विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा और समझने की भी कोशिश करी होगी। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को है ना, हम कैसे करते हैं, इसके दो कॉलम बनाते हैं और फिर उस हिसाब से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो एक साइड हम इधर लिखते हैं शर्ट, ठीक है, और इधर लिख देते हैं हम दूसरा क्या है, जींस है। इधर हम लिख लेते हैं जींस। ठीक है, अब देखो इसने दोनों की सबसे पहले क्या करिए, एसपी की बात करिए ना कि एक शॉपकीपर सोल्ड सेट एंड ऑब्टेन प्रॉफिट इज 10%। देखो भाई क्वेश्चन तो अच्छा है, क्वेश्चन तो अच्छा है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। अब देखो इसने क्या कहा, शर्ट बेची उसने उसने शर्ट बेची और शर्ट बेचने पर उसे 10% लाभ हुआ। शर्ट बेची 10% लाभ हुआ। ठीक है, 10% को हम क्या लिखते हैं, 1/10 लिख लेते हैं। अब ये 10% इसको लाभ हुआ, तो आप मेरे को एक बात बताओ, अब ये 10% जो लाभ हुआ वो किस पे हुआ, वो इस जिंस के विक्रय मूल्य यानी कि इसकी जो सेलिंग प्राइस है ना उसके ऊपर इसे लाभ हुआ। तो इसका मतलब ये इसकी जिंस की सेलिंग प्राइस होनी चाहिए और ये प्रॉफिट होना चाहिए किस पे, शर्ट पे। तो अगर मैं इसको मतलब कि यहां पे कुछ ना कुछ हमें मानना पड़ेगा भाई। अगर मैं इसको 10x मान लूं जो कि एसपी है किसका, जिंस का 10x, तो ये प्रॉफिट क्या है 1x, जो कि प्रॉफिट किसका है, शर्ट का कितना 1x। ठीक है, ये बात आई आपको समझ में। देखो समझना भाई इसको अच्छे से, है ना। देखो ये बात समझ में आई। अब आगे क्या कहा इसने, आगे कहा इसने फिर से उसने जिंस बेची, जिंस बेची तो उसे हानि हुई 20% की, लेकिन किसके, विक्रय मूल्य पे। देखो 20% को हम कैसे लिखते हैं, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। तो इसने क्या कहा, जब जिंस बेची, जिंस बेची तो शर्ट का जो विक्रय मूल्य था ना, अब शर्ट के विक्रय मूल्य पे, इसका मतलब ये शर्ट का विक्रय मूल्य होना चाहिए, उसको एक्स माना तो इसको वाई मान लू मैं, तो ये शर्ट का विक्रय मूल्य होगा एसपी, शर्ट का विक्रय मूल्य ऐसे मान सकते हो आप। ये 5y हुआ, तो इसके ऊपर ये 1y का क्या हुआ, लॉस हुआ, और किस पे, जिंस पे। तो जिंस पे क्या हुआ, लॉस हुआ, कितना, y का। ठीक है, इस पे हुआ लॉस, इस पे हुआ प्रॉफिट। अब देखो, अब देखो अगली बात क्या कही, अगली बात इसने क्या कही, अगली बात इसने कही कि भैया शर्ट का क्रय मूल्य और जिंस के क्रय मूल्य से दोगुना है, जिंस के। तो अब क्रय मूल्य कैसे निकालोगे, जब आपके पास शर्ट का प्रॉफिट है, इसका एसपी है, तो सीपी निकालना कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना। क्या है 5y, सीपी में से क्या निकालते हो, अब इस प्रॉफिट को माइनस करते हो, जब आपको जब प्रॉफिट हुआ होता है तो ये इसका सीपी हो गया। इसका सीपी कितना होगा, तो आप कहोगे जब इसमें सर लॉस हुआ है तो इसका मतलब कि सीपी तो ज्यादा हुआ होगा, यानी कि 10x + y। बताओ यहां तक मेरी बात आपको समझ में आई क्या। हमने क्या है, हमने 10% और 20% का यूज करके इसका एसपी और इसका प्रॉफिट, इसका लॉस और इसका एसपी निकाल लिया, और फिर इन दोनों का यूज करके शर्ट का सीपी और जिंस का सीपी निकाल लिया। अब इसने क्या कहा, इसने रिलेशन दिया, क्या कहा कि शर्ट का क्रय मूल्य, जो शर्ट का क्रय मूल्य है ना ये वाला, शर्ट का क्रय मूल्य क्या है, ये 5y - x, ये है जिंस का जो क्रय मूल्य है उसका दोगुना। ये तो बोला जिंस के क्रय मूल्य से दोगुना, जिंस के क्रय मूल्य है ना उससे दोगुना, तो इसे दोगुना कर देंगे हम, 10x + y। यही तो है, यही है। अब देखो यहां से x y का रेशियो आ जाएगा अपने पास, है ना। तो देखो कैसे निकालोगे, इसको अगर अंदर जाएगा 20 होएगा, ये 2y, तो ये इधर आएगा तो ये तो 3y हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इधर प्लस का है, ये 20y इधर जाएगा तो ये 21x हो जाएगा।
अब देखो यहां से आपके पास y अपॉन एक्स कितना आ गया, 7/1। अब ये भी आपको मतलब कि किस में पूछा है, ये एक्स वाई का आपने यहां पे रेशियो निकाल लिया, तो अब आपसे क्या पूछा है, एसपी का, मतलब कि आपसे पूछा है इसका और इसका, इस मतलब कि शर्ट का जो एसपी है उसका, मतलब कि एसपी मैं यहां पे शर्ट लिख लेता हूं, ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, एसपी ऑफ मैं जींस लिख लेता हूं, ये आपको अनुपात पूछा है। अब देखो इसका कितना है, ये शर्ट का पूछा ना, पहले क्या कर रहा है, शर्ट और जींस, हाँ शर्ट और जींस ही पूछा है। तो देखो ये 5y है, तो y की वैल्यू कितनी है, 7, यही है, हाँ यही है। तो ये 5 और y की वैल्यू 7, क्योंकि रेशियो में है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका कितना, तो आप कहोगे सर 10 है, और कितना मल्टीप्लाई 1। अब आप इसे काट सकते हो 5 से 2 बार, तो 7/2। बताओ आपको ये बात समझ में आई क्या। सीधा क्वेश्चन है, जैसा हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसी चीजें हम शुरू से मतलब कि बेसिक से सीखते हैं, मैंने उसी हिसाब से क्वेश्चन कराने की कोशिश करी है। बस आपको ये था, बस सोचना आपको, एक तो ये आपको ये क्वेश्चन में दिया ही है, बस सोचना आपको ये था कि अगर इसके एसपी पे हुआ है तो इसका तो एसपी आ गया और इसका प्रॉफिट आएगा, ठीक है, इसका फिर इसका एसपी आएगा तो इसका लॉस आएगा, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई क्यूरी रह जाती है तो आप कमेंट करके जरूर मुझे बताओगे, और कमेंट करके ये भी बताओगे कि वीडियो कैसा लगा, सॉल्यूशन कैसा लगा, और अपना सपोर्ट दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा, और शेयर भी करो भाई वीडियो को। ठीक है, बाय।